आपके आने से पहले क्लास हो गई थी, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज को रेफर कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इस तरीके के जब सेंटेंसेस आते हैं तो इनको इंग्लिश में बोलने के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि दो चीज़ें आ जाती है। आपके करने से पहले कोई काम हो गया था तो हम सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि वहाँ पर एक ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट क्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो चुकी थी, कोई एक्शन पास्ट में पूर्ण हो चुकी थी, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं जहां पर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था, जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन फूड। उसने मुझे बता दिया था, तो ही हैड टोल्ड मी। कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया? तो यहां पर जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि हैव, हैज और हेड, हैव, हैज एंड हेड लैंग्वेज में कहीं पर भी यूज़ किए जाते हैं, और इनके बाद अगर आपको कहा जाए कि कोई वर्ब यूज़ करो तो ध्यान रखना वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। हैव, हैज, हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाता है, और जब हैव, हैज, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है तो यह रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन को, कि कोई एक्शन या तो प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुकी है, प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुकी है तो हैव, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट में कोई एक्शन परफेक्ट हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, तो इन दैट केस हम हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है इनमें हम बताते हैं कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई काम हो चुका था या किसी व्यक्ति ने कोई काम पूरा कर लिया था, तो इन दैट केस हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि सेंटेंस जो हमने स्टार्टिंग में कहते हैं कि किसी व्यक्ति के कोई काम करने से पहले कोई काम हो चुका था, किसी व्यक्ति के कोई काम करने से पहले कोई काम हो चुका था। जैसे कि हमने कहा कि आपके आने से पहले मैं निकल चुका था, आपके आने से पहले मैं निकल चुका था। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, अब दो सेंटेंस आ रहे हैं तो यहाँ पर बीच में आएगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले स्टेटमेंट में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था, जो काम हो चुका था उसे हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में रखते हैं, जो काम हो चुका था उसे सेंटेंस में स्टार्टिंग में रखते हैं। तो इसमें यहाँ पर यूज किया जाएगा कि मैं निकल चुका था, तो आई हेड लेफ्ट या डिपार्टेड दोनों यूज किया जा सकता है। आई हेड लेफ्ट कब, किसके पहले? बिफोर, आपके आने से पहले, तो बिफोर यू, और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा तो कम का हो जाएगा केम, बिफोर यू केम। तो आपके आने से पहले निकल चुका था तो आई हेड लेफ्ट बिफोर यू केम। ठीक इसी तरीके से हमने कहा कि मेरे पूछने से पहले उसने बता दिया था, मेरे पूछने से पहले उसने बता दिया था। हमने कोई काम कर लिया था, कोई काम पास्ट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका था,
तो मेरे पूछने से पहले उसने बता दिया था, तो यहाँ पर उसने बता दिया था पहले यूज करेंगे, तो ही हैड टोल्ड उसने बता दिया था, बिफोर के पहले, किसके, आई आस्क्ड, मेरे पूछने के पहले। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ करना है, तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ध्यान रखेंगे, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है कि कोई काम करने से पहले, तो वहाँ पर हम बिफोर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वहाँ पर बिफोर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। चलिए समझते हैं आगे हम। जैसे कुछ एग्जांपल्स है पॉजिटिव नेगेटिव के, कि कोई व्यक्ति काम कर चुका था, हम किताब पढ़ चुके थे, तो वी हैड रीड। अब आप कहेंगे कि सर ये रीड तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया। भैया ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यह भी क्या है, थर्ड फॉर्म है। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। तो यहाँ पर जो रीड लिखा हुआ है रीड जैसा लग रहा है, लेकिन ये रेड है, इसको रेड पढ़ा जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वह किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो ही हैड नॉट रेड, ये भी थर्ड फॉर्म है। क्या हम कोई WH वाली बात होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं। क्या वो हम किताब पढ़ चुके थे, तो हैड वी रेड दैट बुक। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक मेज बना चुका था, मैं कोई काम कर चुका था, तो आई के साथ लगाएंगे हेड। और आपको कहा गया है कि हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बनाना का थर्ड फॉर्म आता है मेड। मेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड होता है। तो आई हैड मेड क्या, अ टेबल, एक टेबल बना चुका था। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमने सोच लिया था, तो वी सोचना को बोलते हैं हेड, थिंक का हो जाता है थॉट। तो वी हैड थॉट मतलब हमने सोच लिया था। मैं कॉफ़ी बना चुका था, तो आई हैड, बनाना का प्रिपेयर्ड भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है ना। आई हैड प्रिपेयर्ड कॉफ़ी। मैं सेंटेंस बना चुका था, तो आई हैड मेड सेंटेंसेस। उसने मुझे बता दिया था, तो ही हैड टोल्ड मी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। अब आप इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। तो सारे सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, क्या यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब हमें बताना हो कि कोई काम पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे, तो फ्रेंड्स जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम पास्ट में परफेक्ट समय से कर रहा था, परफेक्ट टाइम से, किसी निश्चित समय से कोई काम शुरू होकर के अभी तक चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, वह मुझे बचपन से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, तो ऐसे सेंटेंस निश्चित समय से कर रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट को हम यह कह सकते हैं कि जब कोई एक्शन, जब कोई काम पिछले किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर, जब कोई एक्शन पिछले किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर अभी तक चल रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होकर के अभी तक चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट में चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि हमने कहा कि वह 2 घंटे से सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था। तो इस सेक्शन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी निश्चित समय से कोई काम कर रहा था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ होता है, पास्ट में परफेक्ट टाइम से, परफेक्ट समय से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था। जैसे आई हैड बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा था, कब से, आई हैड बीन स्लीपिंग, कब से, for 2 hours मतलब मैं 2 घंटे से सो रहा था। वह 1 घंटे से
मेरा रास्ता देख रहा था या मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह 1 घंटे से मेरा रास्ता देख रहा था या मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो क्या होगा कि ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। वह 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, 1 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बताते हैं कि जब हमें कोई बताना हो कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी निश्चित समय से कोई काम कर रहा था, जब कोई पास्ट में कोई निश्चित समय से कोई काम कर रहा था, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं। वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होता है हेड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर होता है हेड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं। वह 2 घंटे से खाना पका रही थी, तो शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से खाना पका रही थी। वह कई दिनों से चश्मा लगा रही थी, तो शी हैड बीन यूजिंग स्पेक्टेकल्स फॉर लॉन्ग टाइम। वह सुबह से मंदिर जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग। या इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनका हमें इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। सारे सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक ठाक लगा होगा। अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।